बार सर जो दीक्षांत समारोह में जो डिग्रीज के अलावा जो आप मानद उपाधियां देंगे उसके बारे में, और जो अतिथि जो विशिष्ट जन आएंगे उनके बारे में थोड़ा सा। जो चीफ गेस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, माननीय राष्ट्रपति महोदया ने आने की संभावना है। उनका प्रोग्राम हमारे पास आया हुआ है। एंड ऑनरेबल गवर्नर साहब तो होंगे, सीएम साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, देन एजुकेशन मिनिस्टर साहब भी आएंगे। तो 16,000 डिग्री हमने ऑलरेडी प्रिंट में भेज दी है। तो जैसे ये प्रोग्राम ख़त्म होता है, सभी बच्चों को, जो पास आउट बच्चे हैं, उन सबको उनकी डिग्री उनके घर पहुंचेगी और किसी को हमारे कुमाऊं यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2025 तक या 2024 तक आप बता रहे थे? 2024 की हम ऑलरेडी दे चुके हैं, वो दे चुके हैं। 2025 के जो पास आउट बच्चे हैं, जैसे ही कॉन्वोकेशन खत्म होता है उसके तुरंत बाद हम उनको भेज देंगे। सब डिग्रीज प्रिंटिंग में जा चुकी हैं। दिस इज़ व्हाट द मॉडल वी हैव डेवलप्ड हियर। बड़ा आकर्षण है कुमाऊं यूनिवर्सिटी के लिए, कुमाऊं के लिए, जब पहली बार 53 साल के इतिहास में महामहिम राष्ट्रपति महोदया इस फंक्शन की चीफ गेस्ट होंगी। एंड 4 तारीख को 3 बजे का ये प्रोग्राम हमारे पास आया है। एंड उसकी पूरी तैयारियां युद्ध स्तर पर हम अभी कैंपस में कर रहे हैं। आप यहीं के बासिंदे हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स कितने ज़्यादा है। तो बट उन कंस्ट्रेंट के बावजूद हमारी टीम पूरी दिन रात लगी हुई है कि इस जो प्रोग्राम को है उसको हम भव्य तरीके से निभाएं। टोटल जो यूजी एंड पीजी स्टूडेंट 16,000 से ऊपर बच्चे हैं, उन सब की डिग्री प्रिंटिंग में जा चुकी है। और हमारा लक्ष्य यह है कि विदिन 2 मंथ्स ऑफ द कॉन्वोकेशन हम सब बच्चों की डिग्री उनके घर भेज देंगे। ये दूसरी बार होगा। 2024 पास आउट बच्चों की डिग्रीज को हम ऑलरेडी भेज चुके हैं। 234 टोटल पीएचडी एंड 3 उसमें डीलिट उपाधियाँ हैं, वो प्रदान की जाएंगी। एंड 90 मेडल्स हैं। एंड मोस्ट ऑफ दीज कैटेगरीज अबाउट 60% हमारी छात्राएँ हैं। डीलिट डिग्रीज के बारे में थोड़ा सा बताइए। डीलिट 3 है, एक इकोनॉमिक्स में, एक हिंदी में, एक सब्जेक्ट और उसमें याद नहीं आ रहा मेरे को। कोई मानद उपाधि से? मानद उपाधि क्योंकि जो टाइम फ्रेम अभी आया है हमारे पास वो बहुत ही शॉर्ट है। एंड अभी ईसी होनी है, ये उसमें डिस्कस करेंगे। बट वो थोड़ा सा टाइट लगता है इस बार, क्योंकि उसको गवर्नर साहब के साथ भी डिस्कस करना होता है। पटौड़ा आंगन में, जैसे मैंने आपको बताया, 26.5 एकड़ लैंड हमको मिली है। बहुत जल्दी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू होने जा रहा है। वहाँ पर हम रेगुलर कोर्सेज इसको नहीं चला रहे हैं। वहाँ पर प्रोफेशनल टाइप के कोर्सेज होंगे जिसका फोकस मोर टुवर्ड्स रिसर्च है, क्योंकि जो मेरू कॉन्सेप्ट है वो मेरू कॉन्सेप्ट ही रिसर्च यूनिवर्सिटी के नाम पर। तो वहाँ पर जो सेंटर्स हैं, हमने जो सेंटर्स कंसीव किए हैं वो पूरे रिसर्च बेस्ड होंगे। उसमें पीजी एंड पीएचडी के प्रोग्राम चलेंगे, अंडर प्रोग्राम वहाँ पर चलेंगे नहीं। ये कुमाऊं के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, आप ये कर सकते हैं। एंड जैसा आपको पता है, बहुत सालों से कुमाऊं यूनिवर्सिटी की डिमांड थी। एंड फाइनली चीफ मिनिस्टर साहब ने इसको एक्सेप्ट किया। 26.5 एकड़ लैंड हमको वहाँ पर मिल चुकी है और दाखिल खारिजा हो गया। और कुमाऊं यूनिवर्सिटी के पास पहला ज़मीन का टुकड़ा है जो अपने नाम पर है हमारा, ये हमारी अभी लीज पे है। तो बहुत जल्दी वहाँ पर नए सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे। उसका टेंडर शायद बिल्कुल ने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। एंड जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट होती है, वील इस्टेब्लिश न्यू सेंटर देयर। वहाँ पर अभी 4 नए सेंटर्स अप्रूव किए हैं। हम तो 8 लिखे थे, बट चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ हमारी जब मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा कि आप पहले 4 को डेवलप कर लीजिए एंड देन वील फंड। एंड स्टेट गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने जो भी प्रपोज़ल यहाँ से भेजा है, उस हर प्रपोज़ल को स्वीकृति मिली है। इन दैट नोशन आई फील कि आगे भी उसमें अच्छा ही होगा। 2-3 चीज़ें और बड़ी अच्छी हुई इस बार कुमाऊं यूनिवर्सिटी के लिहाज से। एक, मेरे को FNA मिला जो 46 साल बाद पूरे उत्तराखंड में केमिस्ट्री में दूसरा था। दूसरा, प्रोफेसर साहू को FNA SC मिला, वो सबसे हाईएस्ट ऑनर्स में से एक है। और वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट कुमाऊं यूनिवर्सिटी में पहला है एंड कुमाऊं विश्वविद्यालय में तीसरा है। और केमिस्ट्री में पूरे उत्तराखंड से वो भी 3rd है। ये चीज़ें हैं। और दूसरा, मुझे अभी PC रे अवार्ड मिला है, जो कि भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को मिला हुआ है। कम से कम 12 पद्मा अवार्डीज हैं उसमें, जिनको वो अवार्ड अभी तक मिला है। प्रोफेसर साहू का एक रिसर्च पेपर अभी एक्सेप्ट हुआ नोबल लॉरेट के साथ, 2010 के नोबल लॉरेट है। और उन्होंने कंसेंट दी कि यूनिवर्सिटी को विजिट करेंगे बाई मार्च 2026। एक सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी है, उसके नोबल लॉरेट है 2010 के, उनके साथ प्रोफेसर साहू का एक रिसर्च पेपर अभी एक्सेप्ट हुआ। तो नोबल लॉरेट के साथ कोलैबोरेशन होना
कुमाऊं यूनिवर्सिटी के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। एक सपने जैसा होता है जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी में साकार हुआ। एंड हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको कि एक बार कुमाऊं यूनिवर्सिटी विजिट करें। तो उन्होंने अभी हमको टाइम दिया है कि नेक्स्ट ईयर मार्च तक वो यहाँ पर विजिट करेंगे। अगर वो विजिट करते हैं तो उससे बड़ी उपलब्धि मुझे नहीं लगता है कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी। एक हमने टाटा स्काई के साथ जो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं, 3P की बात करते हैं, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में पहली बार वो इस्टेब्लिश हो चुका है, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, एक दूसरा मेरी अभी मिनिस्ट्री से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात चल रही है। उसमें उनका एक प्लान है कि इंडस्ट्री लॉन्च खोलने का। तो उस इंडस्ट्री लॉन्च का ये था कि 100 एकेडमिक इंस्टीट्यूट में अक्रॉस दी कंट्री इंडस्ट्री लॉन्च खोलने की बात चल रही है। तो उसमें एक कुमाऊं यूनिवर्सिटी का प्रपोजल है जो इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट हुआ है। तो जैसे ही वो आता है तो आई थिंक ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कुमाऊं यूनिवर्सिटी के लिए और हमारे बच्चों के लिए। मैं बच्चों के साथ से अपील करना चाहता हूँ वो ये कि टाइम का सदुपयोग करें। हमने अभी आपका फ्री SSB कोचिंग कराना शुरू किया। DSB कैंपस से मेरे 12 बच्चे रजिस्टर हुए। सो भूख बच्चों में जगनी होगी सीखने की। अभी पिछले 2 साल में 12 पद्मा अवार्डीज इस यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं। बट जब टॉक कराते हैं तो बच्चे नदारत रहते हैं। तो हमको वहाँ पर एक्चुअली में फोकस करने की ज़रूरत है, बच्चों को सोचने की ज़रूरत। आज भी सुबह मैं क्लास लेने गया था, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। जो अतिक्रमण पर आपने कुछ बताया कि अतिक्रमण हटाया जो आपने, और उसमें जो नया यस सो जो DSB कैंपस में जो अतिक्रमण था उसको हमने जो हटाया है, उस जगह पे हमने एक अच्छा सेंटर इस्टेब्लिश किया है। वो है इंडोर फायरिंग रेंज। तो वो NCC की मदद से हमने उसको इस्टेब्लिश किया है, जिसमें राइफल एंड पिस्टल की फायरिंग बच्चों को सिखा रहे हैं। बहुत अच्छा सेंटर बना, कभी आप टाइम मिले तो ज़रूर विजिट करिएगा उसको। उसी का एक छोटा सेंटर हमने यहाँ HRDC में इस्टेब्लिश किया है, जिसमें हमारे पास वो मशीन भी है जिससे बच्चे स्विमिंग को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। सो इसमें जो भी चीज़ें हो रही हैं यूनिवर्सिटी के लिहाज से, एकेडमिक उसके लिहाज से, वो मुझे लगता है कि एक अच्छा समय हमारा इसमें है और उस समय का हमको सदुपयोग करना चाहिए सभी लोगों को, एज ए सोसाइटी, एज ए यूनिवर्सिटी। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।